माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन्ना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन्ना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन्ना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा मैया सुभद्रा। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हरे कृष्णा। बलराम जयंती महामहोत्सव की बलराम जी की नेक्स्ट वीक कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी मनाने से पहले बलराम जयंती मनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बलराम जी की कृपा के बिना भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त करना असंभव है। हमारे एक आचार्य उनके गीत में बताते हैं, हेनो निताय बिने बाई राधा कृष्ण पाइते नाई। नित्यानंद प्रभु या बलराम जी, उनके कृपा के बिना राधा कृष्ण कृष्ण भगवान का कृपा प्राप्त करना असंभव है। राधा कृष्ण पाइते नाई। गुरु अष्टकम में हम रोज़ सुबह गाते हैं मंगल आरती के समय, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। जब हमको बलराम जी आदि गुरु हैं, जब हमको गुरु का कृपा मिलेगा, बलराम का कृपा मिलेगा, उसके बाद ही कृष्ण का कृपा का द्वार खुलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कृष्ण के पास जाने के लिए पहले बलराम जी का कृपा लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने थोड़े महीने पहले जून जुलाई में हमने पानीहट्टी चिड़ा दही उत्सव मनाया था, और वहाँ पे हमने एक कथा देखा था। हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। वो श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन सई सची सुतो होइलो सई बलराम होइलो निताई। द्वापर युग में भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के जो भाई हैं, बड़े भाई बलराम जी, कलयुग में किसके रूप में आते हैं?
नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते थे, बहुत प्रयास किया, पर उनके मार्ग में अड़चन आते गए। फाइनली जब वो नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करते हैं, उसके बाद जाके उनको चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त होता है। रामायण में ऐसा ही प्रसंग है, ये दर्शाने के लिए कि कैसे बलराम जी का कृपा प्राप्त करना बहुत इम्पोर्टेंट। हम सब जानते हैं भगवान राम की लीला के समय रावण आके सीता मैया का अपहरण करके लेके जाता है। तो राम भगवान और लक्ष्मण जी सीता मैया को खोजते खोजते किष्किंधा क्षेत्र या हम्पी क्षेत्र आते हैं। आप ऐसे कितने भक्त गए हैं किष्किंधा क्षेत्र? हाथ ऊपर करना। नहीं गए तो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्थली है किष्किंधा क्षेत्र, हनुमान जी का जन्म स्थान। तो किष्किंधा क्षेत्र पहुंचते हैं और किष्किंधा क्षेत्र में भगवान राम का मुलाकात सुग्रीव से होता है। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। सुग्रीव उस समय बंदर था, उसको भक्ति में उतना ट्रेनिंग नहीं हुआ था। तो जब भगवान राम के साथ मिलता है, सुग्रीव क्या करता है, भगवान राम का शेक हैंड करता है। अभी आप भगवान के सामने मिलोगे भगवान के साथ, तो भगवान के पैर में गिरना चाहिए, पर वो समझने के लिए व्यक्ति को भक्ति मार्ग अपनाना पड़ेगा। सुग्रीव का अब तक भक्ति में शुरुआत नहीं हुआ है, तो भगवान राम के साथ शेक हैंड करता है और भगवान राम को एक आसन देता है। स्वयं एक आसन में बैठता है और राम को एक आसन देता है। हनुमान जी खड़े हैं, क्योंकि सुग्रीव को लग रहा है हनुमान जी मेरे असिस्टेंट हैं, मेरे सर्वेंट हैं, हनुमान जी को आसन नहीं देता। तो उसी प्रकार वो लक्ष्मण को आसन नहीं देते। मेरे असिस्टेंट खड़ा है हनुमान, राम के भी असिस्टेंट लक्ष्मण खड़े होंगे, उनको आसन नहीं देते। तो भगवान राम कुछ बोलते नहीं है उस समय, पर भगवान राम मन ही मन उनको बहुत गुस्सा आता है। भगवान राम डिसाइड करते हैं मैं सुग्रीव को कृपा नहीं दूंगा। हालांकि भगवान राम बोलते हैं जाके ललकारो वाली को, मैं मदद करूंगा। सुग्रीव जाके वाली को ललकारता है, वाली बाहर आ मुझसे युद्ध कर। सुग्रीव के पास हिम्मत ही नहीं था, फिर भी क्योंकि भगवान राम ने बोला युद्ध करो मैं मार दूंगा वाली को, सुग्रीव जाके वाली को ललकारता है। वाली जब बाहर आते हैं सुग्रीव को इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं। सुग्रीव बेचारा मरने ही वाला था, वो रुका था कब भगवान राम का बाण आएगा, वाली मरेगा। भगवान राम का कुछ नो साइन, कुछ भी साइन नहीं। तो सुग्रीव कैसे तो वहाँ से भाग के चले जाते हैं राम के पास और राम को बोलते हैं भगवान आपको मुझे यही करना था, तो मुझे भेजा क्यों? मैं हिम्मत ही नहीं करता था वाली के पास जाने के लिए। तो उस समय भगवान राम बोलते हैं देख सुग्रीव, तुम और वाली बिल्कुल एक जैसा दिख रहे हैं, इसलिए मैंने मारा नहीं। बाई मिस्टेक वाली के बजाय तुम पे बाण लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए भगवान राम बोले मैंने रिस्क नहीं लिया। पर हमारे आचार्य बताते हैं भगवान राम ऐसे क्यों बोल रहे थे, क्योंकि सुग्रीव जो है उसने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया था। भगवान राम सुग्रीव को कृपा देने के लिए तैयार नहीं थे। तो भगवान राम अभी सुग्रीव को बोलते हैं जाओ लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण तुमको एक हार पहनाएंगे, वो हार पहन के मैं समझ जाऊंगा तुम सुग्रीव हो और ये वाली है। तो कहने का अर्थ है भगवान किसको भक्त के रूप में पहचानते हैं, जिसको बलराम जी या लक्ष्मण का कृपा मिलता है। सुग्रीव जाते हैं लक्ष्मण के पास और लक्ष्मण के सामने झुकते हैं और लक्ष्मण जी अपना कृपा का हार पहनाते हैं और भगवान राम बोलते हैं अभी सुग्रीव क्वालिफाइड है, कंप्लीटली क्वालिफाइड, क्योंकि उसको लक्ष्मण या बलराम जी का कृपा मिला है। तो हम सब सुग्रीव की तरह हैं, लेकिन अगर हमको भगवान राम का कृपा प्राप्त करना है, पहले बलराम जी या गुरुवर्ग का कृपा प्राप्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट। हमारे शास्त्रों में आप जितने भी भगवान के महान भक्त देख लो, जिन लोगों ने भी भगवान की प्राप्ति की है, जिन लोगों ने भी भगवान का दर्शन किया है, उन सब की ज़िंदगी में भगवान के पहले भगवान के शुद्ध भक्त आए हैं हमेशा। प्रहलाद महाराज के कथा में हम देखते हैं, प्रहलाद महाराज आगे जाके विष्णु नरसिंहदेव का दर्शन करते हैं, पर भगवान के दर्शन के पहले उनकी ज़िंदगी में कौन आते हैं? नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि के कृपा से ही उनको विष्णु का दर्शन मिलता है। ध्रुव महाराज का कथा है, ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु का दर्शन होता है, पर उसके पहले उनकी ज़िंदगी में नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि स्वयं भगवान के महान भक्त, उनको भगवान का दर्शन कैसे होता है? उनके पिछले ज़िंदगी में उनको साधु संतों का संग मिलता है और उसके बाद वो भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। बलराम जी की कृपा के बिना कृष्ण का कृपा प्राप्त करना असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल। कृष्ण का जो तिजोरी है भगवान के हृदय तक पहुंचने के लिए, उसका चाबी
बलराम जी के पास है। तो बलराम जी की महिमा अनंत है। बलराम जी भगवान के, हालांकि श्रील प्रभुपाद बहुत बार बताते हैं कृष्ण और बलराम में फ़र्क क्या है। किसी को पता है कृष्ण बलराम में फ़र्क क्या है? कृष्ण एक ही फ़र्क है, कृष्ण ब्लैक कलर के हैं और बलराम जी वाइट कलर के हैं, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन है कि नहीं। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं, अन्यथा कुछ भी फर्क नहीं। बलराम जी भी लगभग इज एक्चुअली कृष्ण, बिल्कुल कृष्ण की तरह शक्तिशाली, वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी बलराम जी हालांकि कृष्ण जैसे ही हैं शक्तिशाली, फिर भी बलराम जी आनंद किस में लेते हैं? भगवान का सेवा करने में आनंद प्राप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद ये सिद्धांत को समझाते थे, भगवान कृष्ण सेव्य भगवान हैं और बलराम जी सेवक भगवान हैं। भगवान कृष्ण सेवा स्वीकार करते हैं और बलराम जी सेवा अर्पण करते हैं। अभी हर व्यक्ति लीडर बनेगा, फॉलोवर भी कोई बनना चाहिए, है कि नहीं। हर व्यक्ति को लीडर के पोस्ट पे बैठना है तो फॉलोवर कौन बनेगा? तो बलराम जी जो है एक स्टेप नीचे आते हैं और असिस्टेंट के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी इतना बढ़िया उनका सेवा भाव रहता है, हालांकि साक्षात भगवान है। हर एक भगवान कृष्ण के अवतार में, हर एक भगवान कृष्ण के रस में बलराम जी का सेवा अर्पण होता है। भगवान जब राम के रूप में आते हैं, बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आते हैं। भगवान जब विष्णु के रूप में हैं, बलराम जी किसके रूप में हैं? शेषनाग के रूप में हैं। तो हर एक अवतार, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, बलराम जी जो हैं नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं, हमेशा भगवान को असिस्ट करने के लिए तैयार। वृंदावन दास ठाकुर हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य, वो बताते हैं बलराम जी एक तो भगवान के लिए नित्य रूप से सेवा करते रहते हैं, उसके साथ साथ बलराम जी कंटिन्यूसली अपने मुखों से भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहते हैं। सहस्र वदन वदोन प्रभु बलराम, यहार सहस्र मुखे कृष्ण यशोदाम। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं बलराम जी का एक रूप है अनंत शेष, उनके अनंत फन है, सर्प हैं, मैनी हेड्स। बलराम जी उनके हर एक मुख से क्या कर रहे हैं? कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। अनंत काल से अनंत शेष कंटिन्यूसली कृष्ण का गुणगान करता रहता है। तो बलराम जी से अगर हम दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली सीख सकते हैं, एक है बलराम जी का प्रेम भगवान के कथा के प्रति, कीर्तन के प्रति, और दूसरा है बलराम जी का प्रेम सेवा के प्रति। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भक्तों की ज़िंदगी में, एक है साधना और एक सेवा। और बलराम जी दोनों में हाईएस्ट पर्सनालिटी है, जिनको फुल मार्क्स है ये दोनों में। तो बलराम जी, उनसे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे बलराम जी प्रैक्टिकली भगवान कृष्ण के हर लीला में भाग लेने के लिए तैयार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बलराम तत्व के बारे में बताते हुए लिखते हैं, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं कृष्ण अवतारी हैं, उनके फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम जी। और बलराम जी से चतुर्व्यूह, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर से दूसरा चतुर्व्यूह, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये सब बलराम जी से ही आते हैं। एक ही स्वरूप दोने भिन्न मात्र काय, आद्य का कय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। दोनों एक ही हैं, फिर भी दो हो जाते हैं। और बलराम जी जो हैं क्या कर रहे हैं? कृष्ण के लीला में असिस्ट कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं जब बलराम जी का प्राकट्य, हम बलराम जी का जन्मदिन मना रहे हैं, बलराम जी का प्राकट्य कैसा होता है? धरती माता एक बार ब्रह्मा जी के पास जाती है, बहुत विलाप करती है, अपना दुख बताती है ब्रह्मा जी को और बोलती है कि बहुत सारे असुर वृत्ति के लोग हो चुके हैं। धरती के लिए बोझा कब होता है? संख्या बढ़ता है, धरती के लिए बोझा नहीं है, बट जब लोग भक्ति नहीं करते धरती के लिए एक बहुत बड़ा बोझा है। तो इतने असुर वृत्ति के लोग, उनका जन्म हो चुका था धरती में। धरती माता ब्रह्मा जी के पास जाती है रोते हुए। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ, विष्णु के साथ, धरती के साथ गोलोक वृंदावन जाते हैं। गोलोक वृंदावन मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड। विरजा नदी को, कारण सागर को पार करके ब्रह्मा जी सब देवताओं के पास, देवताओं के साथ गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं और वहाँ पे जाके वो भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं और भगवान कृष्ण को अपना पूरा दुख का जो समाचार है, व्यथा बताते हैं। तो
तो भगवान कृष्ण तुरंत बलराम जी को बोलते हैं, बलराम जी मैं बहुत जल्दी अवतार लूँगा कृष्ण के रूप में, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में। आप पहले जाना, देवकी के गर्भ को आप तैयार करना ताकि मैं वहाँ पे आ सकूँ। बलराम जी तुरंत कृष्ण का आज्ञा मिलते ही तुरंत निकल जाते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को छोड़ने के लिए तैयार हैं बलराम जी, कृष्ण का आज्ञा पालन करने के लिए। तो बलराम जी हमारे लिए आदि गुरु हैं। बलराम जी बता रहे हैं कि हमारे लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, जहाँ पे हम भगवान कृष्ण का आज्ञा, गुरु का आज्ञा पालन कर रहे हैं, दैट इज़ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भाव है, आध्यात्मिक जगत का भाव है भगवान कृष्ण का सेवा करना, हाँ, कृष्ण की इच्छा के अनुसार अपना ज़िंदगी बिताने का प्रयास करना। तो बलराम जी तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। तो वर्णन आता है, ये जो पूरा जो प्रसंग है गर्ग संहिता में आता है। तो बलराम जी अपने सभा में जाते हैं, अपने रथ पे बैठ के। बलराम जी के रथ का नाम है तालध्वज। तो बलराम जी जाते हैं अपने सभा में और सबको घोषणा करते हैं, मैं अभी अवतार लेने वाला हूँ, मैं जन्म लेने वाला हूँ, आप सब लोग भी आना कृष्ण भगवान की लीला में असिस्ट करने के लिए। तो फाइनली बलराम जी ये दुनिया में जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं। तो भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय में कृष्ण लीला का प्रारंभ होता है, कैसे बलराम जी एक्चुअली देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो हम सब जानते हैं 10वां स्कंद की शुरुआत में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को 7 प्रश्न पूछते हैं। ये 7 प्रश्न के उत्तर जो हैं सुखदेव गोस्वामी पूरा भागवतम सुनाते हैं, है कि नहीं। साधु संतों के पास जाके प्रश्न पूछने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आप एक प्रश्न पूछो, उत्तर चलेगा 1 घंटा 2 घंटे तक। तो 7 क्वेश्चन, 7 प्रश्न पूछते हैं, इसका पूरा उत्तर है भागवतम का 10वां स्कंद, जो सबसे बड़ा स्कंद है। उसमें से उनका एक प्रश्न है, रोहिण्या स्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना। ये प्रश्न पूछते हैं। जनरली हम देखते हैं एक माता 2 बच्चों को जन्म देती है, पर बलराम जी एक बच्चे हैं जिनके 2 माताएं हैं। कभी आपने सुना है एक लड़के के 2 माता? बलराम जी के हुए। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न था, बलराम जी देवकी के गर्भ से भी जन्म लिए, रोहिणी के गर्भ से भी जन्म लिए, ऐसा कैसा हो सकता है? बलराम जी का ट्रांसफ़र एक गर्भ से दूसरे गर्भ होता है, ये कैसा होता है? उनका ये प्रश्न है। तो ये 7 प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कृष्ण लीला का शुरुआत करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि 2 भाई थे, इनका नाम था उग्रसेन और देवक, दोनों ब्रदर्स थे। उग्रसेन का लड़का था कंस और देवकी की लड़की थी देवकी। तो एक तरह से कंस और देवकी भाई बहन, कज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो एक बार देवकी का विवाह सुरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव के साथ होता है। और कंस जो है अपने बहन से इतना प्रेम करता है देवकी से, क्योंकि असुर वृत्ति का है, फिर भी थोड़ा तो हर व्यक्ति के हृदय में थोड़ा तो प्रेम होता है। तो कंस देवकी और वसुदेव के रथ को चला रहा है। जब वो चला रहा है उस समय आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, ये स्त्री का 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अभी ऐसा नहीं कि ईयरफोन में कंस को बताया है हे मूर्ख कंस, सबके सामने ये घोषणा हुआ है। अभी कंस को कितना गुस्सा आया होगा, किसका ये हिम्मत कंस को मूर्ख बोलने के लिए। पर कंस का प्रॉब्लम क्या है, जहाँ से ये आवाज़ आया था वो व्यक्ति को वो देख भी नहीं पा रहा है, उसको मार भी नहीं सकता। तो कंस को इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, वो तलवार उठा के एक हाथ में देवकी का बाल पकड़ के देवकी को मारने के लिए तैयार। तो ये कंस वृत्ति के लोग हैं। अब तक देवकी से प्रेम कर रहा था कंस, अभी सडनली उसका मूड चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका स्वार्थ बीच में आ गया। तो व्यक्ति कितना उसके हृदय में दैवी वृत्ति है, आसुरिक वृत्ति है, कैसे समझ में आएगा? कठिन परिस्थिति के समय ही समझ में आएगा। नॉर्मल समय पे हर व्यक्ति, इवन जो आसुरिक वृत्ति के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे बिहेव करते हैं, पर कठिनाई के समय, मुश्किल के समय, जब ऐसा विपदा आता है, व्यक्ति कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर निर्भर है उसका ट्रेनिंग कैसा हुआ है। कंस तुरंत सब प्रेम उसका उड़ गया, अभी देवकी को मारने के लिए तैयार। और वसुदेव जी सोच रहे अभी क्या करें। शादी का दिन था, शादी का दिन लिटरली बर्बादी का दिन बनने वाला था। तो वसुदेव जी कंस को तत्व ज्ञान देते हैं,
वही जो फिलॉसफी आत्मा का जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है कि नहीं, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान कृष्ण के पिताजी ने कृष्ण के पहले ही सुना दिया है कि नहीं। अभी कृष्ण के पिता हैं तो कृष्ण से थोड़े एक्स्ट्रा एक स्टेप आगे होने चाहिए। सेम फिलॉसफी कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। वसुदेव जी इतने सुंदर तरीके से समझा रहे, कंस आज नहीं तो कल मृत्यु होगा ही नहीं, डेफिनेटली होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अभी होगा या 100 साल बाद होगा, पर मृत्यु तो डेफिनेट है। तुमको मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, पाप करने से भयभीत होना है। और वो भी तुम किसको मार रहे हो? एक स्त्री को मार रहे हो। तुम इतने शक्तिशाली राजा हो, तुम्हारे पूरे परिवार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति, तुम एक स्त्री को मार रहे हो, और वो भी साधारण स्त्री नहीं है, तुम्हारी बहन है। इतना ही नहीं, आज उसका शादी का दिन है, मारना भी है तो कल मारो, आज तो छोड़ दो। इस तरह से वसुदेव जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पर कंस जो है समझने के मूड में नहीं है, फिलॉसफी सुनने के मूड में नहीं है। तो देखिए, व्यक्ति के पास कितने भी महान साधुओं का संग मिले, जो भी हो, अगर कृष्ण का भी संग मिले, पर अगर हमारे हृदय में उसको स्वीकार करने का कैपेसिटी नहीं है, रिसीव करने का कैपेसिटी नहीं है, बेस्ट ऑफ टीचर्स हमको मदद नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान हो, वसुदेव जी हो, कोई भी हो, हमको मदद नहीं कर सकते। तो हमारे ऊपर भी निर्भर है, सिर्फ टीचर के ऊपर निर्भर नहीं है, स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर है हम कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हमारा रिसेप्टिविटी कितना है। तो कंस समझने के लिए तैयार नहीं। तो फाइनली वसुदेव जी बोलते हैं, कंस देखो, तुमको समस्या किससे है, तुमको भय किससे है? देवकी के 8वें पुत्र से। तो वसुदेव जी सोच रहे थे, शादी का पहला दिन है, पहला बच्चा भी नहीं हुआ, 8वां बच्चा तो बहुत दूर की बात है। किसको पता बच्चा होगा कि नहीं, किसको पता वो आकाशवाणी सही है कि नहीं, चेक भी नहीं कर सकते। तो वसुदेव जी सोच रहे थे, अभी मुझे क्या करना है, देवकी को बचाना है, आगे का आगे। बहुत बार जब हम आगे के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट को हम सॉल्व नहीं कर पाते। भविष्य सुधारना है, वर्तमान से ही शुरू होगा, प्रेजेंट से ही शुरू होगा। तो वसुदेव जी बहुत कंपोजली, बहुत सत्वगुण के साथ कंस को बताते हैं, आप चिंता मत करो, मेरा ये प्रॉमिस है, जब भी बच्चा जन्म लेगा मैं आके आपको सौंप दूंगा। कंस फिलॉसफी नहीं समझा, ये लॉजिक समझ गया कंस। तो वसुदेव और देवकी को कंस छोड़ देता है। तो पहला बच्चा होता है वसुदेव और देवकी का। वसुदेव और देवकी हालांकि अभी जाके देने वाले हैं कंस को, बहुत प्रेम के साथ नामकरण कराते हैं। पहले बच्चे का नाम रखते हैं कीर्तिमान, कि हमारा कीर्ति बढ़ाएगा, और वसुदेव जी लेके जाते हैं कंस को दे देते हैं। और कंस जो हैं, ये कीर्तिमान को देख के कंस का हृदय पिघल जाता है, क्योंकि पहला भतीजा है, लेकिन नहीं, वो भी मामा बना है कंस। तो कंस का हृदय पिघल जाता है। कंस वसुदेव जी को बोलते हैं, आप ये लेके जाओ, ये बच्चे को, जब 8वां बच्चा होगा तब हम देख लेंगे। वसुदेव जी निकल जाते हैं। उसी समय नारद मुनि का आगमन होता है, और नारद मुनि जो हैं कंस को आके बोलते हैं, देवताओं का एक इमरजेंसी मीटिंग चल रहा था, मैं वहाँ पे पहुँच गया था, और वो मीटिंग का एजेंडा तुम ही हो, तुम्हारे बारे में चर्चा चल रहा है। और नारद मुनि कंस को एक कमल का फूल देते हैं जिसमें 8 पंखुड़ियाँ हैं, और कंस को बोलते हैं, तो मुझे बताना, ये पजल सॉल्व करना, कौन सा पहला पेटल है, कौन सा 8वां पेटल है। कंस घुमा घुमा के देख रहा है, कंस कंफ्यूज हो जाता है। ये लॉजिक कंस समझ गया, और कंस जो है वसुदेव के पहले पुत्र को बुला के उसका वध करता है। इस प्रकार 6 पुत्रों का एक के बाद एक वध होता है। अगले हफ्ते हम जन्माष्टमी मना रहे हैं बहुत आनंद के साथ, पर ये जन्माष्टमी मनाने के लिए वसुदेव और देवकी ने कितना संघर्ष झेला है। उनके आंखों के सामने उनके 6 पुत्रों का वध हो रहा है। तो कृष्ण को जन्म देना हृदय में इतना आसान नहीं है कि नहीं? भक्ति के मार्ग पे चलना सालों साल इतना आसान नहीं है। बहुत सारे कष्ट आएंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। ये दुनिया में एक छोटा सा डिग्री प्राप्त करने के लिए क्या क्या मगजमारी करना पड़ता है। अभी कृष्ण आसानी से तो थोड़ी ना मिलने वाला है। यू हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस। देवकी और वसुदेव ये सब सहन कर रहे हैं। जब ये 6 पुत्रों का वध होता है, हमारे आचार्य बताते हैं ये 6 पुत्र किसको संबोधित करते हैं?
हम सबके हृदय में 6 अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, जिसको हमने पाल पोष के बड़ा किया है हमारे लिए डियर कौन है? दीज अनर्थस। छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं, नॉट रेडी टू गिव अप ऑल दीज थिंग्स। पर अगर हम कृष्ण को हमारे हृदय में जन्म देना चाहते हैं, ये अनर्थों को त्यागना पड़ेगा। जब ये 6 बच्चों का वध होता है, ये 6 अनर्थ षड गर्भ चले जाते हैं, उसके बाद बलराम जी देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। क्यों आते हैं बलराम जी पहले कृष्ण के पहले? क्योंकि अभी भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आने वाले हैं। कृष्ण के लिए वो स्थान को तैयार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बलराम जी आते हैं आगे, भगवान कृष्ण के लिए देवकी के गर्भ को तैयार करते हैं। तो हम सब देवकी की तरह है। अगर हम चाहते हैं कि हम सबके हृदय में भगवान कृष्ण का अवतार हो, कृष्ण जन्म लें, तो हम सबकी ज़िंदगी में पहले हमको किसको एंट्री देना पड़ेगा? बलराम जी, गुरु तत्व को एंट्री देना पड़ेगा। जब गुरु आएंगे वो हमारे हृदय को तैयार करेंगे। जैसा कोई बीज डालता है, फार्मिंग करता है, बीज कितना भी बढ़िया हो, अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है, उस पर हल नहीं चला है, तो बीज उगेगा नहीं, इट विल नॉट ग्रो। ज़मीन को भी उपजाऊ होना, फर्टाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण भक्ति का बीज किसके हृदय में उगता है? जिसका हृदय फर्टाइल होता है, सॉफ्ट होता है, कड़क नहीं होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। और वो किसका कार्य है? हृदय को तैयार करना वो गुरु का कार्य है। जैसा हल कोई चलाता है धरती पे, धरती को तो दर्द होता होगा, है कि नहीं? हल चलाना मतलब दर्द होता है, पर बिना दर्द के हृदय जो है सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो वैसे ही बलराम जी, बलराम का एक नाम है हलधर। हलधर का अर्थ क्या है? बलराम जी के 2 आयुध हैं। 2 आयुध क्या है? हल, प्लाऊ, और एक गदा जिसको बोलते हैं मुशल। तो बलराम जी के 2 आयुध है। बलराम जी हल से क्या कर रहे हैं? बलराम जी के हाथ में हल क्यों है? क्योंकि बलराम जी का कार्य है लोगों के हृदय को तैयार करना, ताकि कृष्ण भक्ति का बीज सही रूप से उग सके। तो बलराम जी क्योंकि आदि गुरु हैं, जाके भगवान कृष्ण के गर्भ को तैयार करते हैं। तो वहाँ से बलराम जी का ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है? सीधा रोहिणी के गर्भ में। ये टेक्नोलॉजी है, बलराम जी से सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? आजकल ब्लूटूथ ट्रांसफ़र होता है। तो बलराम जी ने सीधा एक गर्भ से दूसरा गर्भ, किसी को पता भी नहीं चला। तो ये परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर है। बलराम जी देवकी के गर्भ में भी थे, देवकी के वूम्ब में, और वहाँ से वो रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं और गोकुल में बलराम जी का जन्म होता है। थोड़े दिनों बाद भगवान कृष्ण का जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेके जाते हैं। तो दोनों भाइयों का ट्रांसफ़र हो जाता है कि नहीं? बलराम जी गर्भ से गर्भ, भगवान कृष्ण जन्म लेते ही उनका ट्रांसफ़र हो जाता है मथुरा से गोकुल। और धीरे धीरे ये दोनों बच्चे अपना बाल लीला जो है वृंदावन में बिताते हैं। अब तक मैंने बलराम जी के थोड़े तत्वों के बारे में बताया, द पोजीशन ऑफ बलराम जी का स्तर क्या है। अभी हम थोड़ा बहुत बलराम जी के और भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में हम श्रवण करेंगे। जब कृष्ण बलराम बहुत छोटे शिशु थे, उस समय गर्ग मुनि या गर्गाचार्य गोकुल आते हैं। ये गर्ग मुनि कौन है? वसुदेव के कुल पुरोहित थे। तो जब वो पहुंचते हैं, नंद महाराज इतने खुश होते हैं। नंद महाराज ऐसे गृहस्थ हैं, जब साधु को देखते हैं इतने खुश होते हैं। और नंद महाराज बोलते हैं, भगवान ने आपको भेजा है हम सबके पास, अब तक कृष्ण बलराम का नामकरण नहीं हुआ है, आप ही करना कृष्ण बलराम का नामकरण। तो गर्ग मुनि बोलते हैं, ठीक है मैं करूँगा, पर अगर कंस को पता चला कि मैंने ये 2 बच्चों का नामकरण किया है, क्योंकि मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूँ, कंस को लगेगा ये वसुदेव के बच्चे हैं। कंस तो वसुदेव के 8वें पुत्र को ढूंढ रहा था, तो कंस आके बहुत अत्याचार करेगा। तो नंद महाराज बोलते हैं, मैं तो ये अवसर गंवाना नहीं चाहता, हम प्राइवेटली कृष्ण बलराम का नामकरण करेंगे। आजकल जो नाम अनाउंस करते हैं ना, नामकरण एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, पब्लिक इवेंट होता है, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, पर कृष्ण बलराम का नामकरण प्राइवेटली हुआ है। और कहाँ पे होता है? गौशाला में। नंद महाराज के गौशाला में कृष्ण बलराम का नामकरण। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी के लिए गौ माता, गैया इतने महत्वपूर्ण है। कृष्ण का नाम, बलराम जी का नाम गायों के आशीर्वाद से और ब्राह्मण गर्ग मुनि के आशीर्वाद से ही मिलता है। तो समय गर्ग मुनि जो हैं बलराम जी को 3 नाम देते हैं।
श्री गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो यदुनाम अपृथक भावात् संकर्षणम उष्णति अपि। तो गर्ग मुनि बताते हैं ये जो बच्चा है रोहिणी का पुत्र सबको आनंद प्रदान करेगा, हर व्यक्ति को खुश करेगा, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, इसलिए इसका नाम होगा राम। बलराम जी का एक नाम है राम। क्यों? क्योंकि बलराम जी का कार्य है लोगों को आनंद देना, लोगों को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ना। व्यक्ति को सही आनंद प्राप्त करना है तो एक ही जगह पे है। सही आनंद कहाँ पे है? जब जीवात्मा भगवान कृष्ण के साथ जोड़ेगा तभी वो आनंद है। बलराम जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जो ये आनंद का अनुभव भी करते हैं, कृष्ण सेवा का, कृष्ण कथा का, कृष्ण कीर्तन का। और बलराम जी का कार्य है दूसरों को ये आनंद बांटना। बलराम जी का और एक नाम है बल। बल का अर्थ है हरे कृष्णा। बलराम जी का और एक नाम है बल। बल मीन्स वन हु इज स्ट्रांग, जो बहुत शक्तिशाली है। तो बल का अर्थ क्या है? शिला प्रभुपाद समझाते हैं ये जो बल है सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। हम सबकी ज़िंदगी में हम सब भक्ति कर रहे हैं या एटलीस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं? तो भक्ति में हमको दो चीज़ चाहिए। एक तो हम भक्ति में आनंद ढूंढ रहे हैं, है कि नहीं? हम आए हैं यहाँ पे आनंद ढूंढने के लिए, बाहर के लोग भी आनंद ढूंढ रहे हैं, हम भी कृष्ण भक्ति में आनंद या रस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा चीज़, भक्ति में सालों साल टिके रहने के लिए शक्ति भी चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि माया का आक्रमण इतना तीव्र है, जैसे कलयुग बढ़ता है और तीव्र होता है, तो भक्ति में टिके रहने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए बलराम जी का कृपा लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बलराम जी ये दोनों चीज़ के भंडार है, आनंद के, भक्ति रस के भंडार है, और भक्ति का शक्ति जो है उसके भी भंडार बलराम जी हैं। तो गर्ग मुनि ये दो नाम देते हैं, राम और बल या बलदेव। और क्योंकि बलराम जी दो परिवारों को साथ में लाते हैं, किसके परिवार? वसुदेव के परिवार और नंद महाराज के परिवार, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। तो इस प्रकार तीन नाम गर्ग मुनि देते हैं। जब कृष्ण बलराम बहुत छोटे बच्चे थे, धीरे धीरे उनका गोकुल में धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे। शुरुआत में कृष्ण बलराम गुरुकुल नहीं जाते, आगे जाके जब आते हैं मथुरा, उसके बाद 11-12 साल के बाद उनका गुरुकुल शुरू होता है। पहले 11-12 साल भगवान कृष्ण और बलराम जी स्कूलिंग नहीं जाते, बहुत मज़ा करते हैं, दे आर एंजॉइंग लाइफ। और कृष्ण बलराम जब छोटे बच्चे थे, जब वो क्रॉल करते थे ज़मीन पे, गोकुल में सब जगह इतने गैयाएँ थे, तो गोबर में, व्रजरज में, इसी में वो क्रॉल कर रहे थे, उनके पूरे शरीर पे मिट्टी और गोबर। और वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, कृष्ण बलराम ये सब मिट्टी और गोबर के साथ बहुत सुंदर लग रहे थे। आजकल के बच्चे जो हैं नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, यानी बचपन से ही उनको मोबाइल मिल जाता है, नेचर भी देखते हैं, मोबाइल में ही देखते हैं। एक्चुअल ज़मीन क्या है, गोबर क्या है, बच्चों को पता ही नहीं, राइट? एक्चुअल ज़िंदगी खेत से ही शुरू होता है, फ्रॉम अ विलेज सेटअप। इसलिए श्रील प्रभुपाद का हमेशा ये इच्छा था भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा एक विलेज एक्सपीरियंस करना चाहिए, वहाँ पे एक्चुअल भक्ति होता है। सिटी लाइफ जो है ना बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, विलेज लाइफ इज़ वेरी वेरी सिंपल। और कृष्ण बलराम ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो एक बार वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण और बलराम जी खड़े होते हैं, छोटे बच्चे ना खड़े होने का प्रयास करते हैं, चेयर पकड़ के, अलग अलग चीज़ पकड़ के। कृष्ण बलराम कैसे खड़े होते थे पता है? बछड़ों के पूंछ को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते थे, है कि नहीं? और बछड़े भी छोटे हैं, कृष्ण बलराम भी छोटे हैं, बछड़े भी छोटे, बछड़े भी डर जाते हैं और बछड़े दौड़ने लगते हैं, कृष्ण बलराम को घसीट के लेके जाते हैं पूरे वृंदावन में। और कृष्ण बलराम के पूरे शरीर पे और गोबर लग रहा है और मिट्टी लग रहा है, व्रजरज और यशोदा, रोहिणी और सब व्रजवासी ये सब लीला देख के खुश हो जाते हैं। कृष्ण बलराम ये सब लीलाएं क्यों कर रहे हैं? ताकि वो भक्तों को आनंद दे सके। जैसे मैंने बताया बलराम जी का नाम राम है, इसका अर्थ क्या है? वो भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। तो रोहिणी माता, यशोदा और व्रजवासी बहुत भाग्यशाली है, उन्होंने कृष्ण बलराम का बाल लीला देखा। पर हम सब भी बहुत भाग्यशाली बन सकते हैं अगर हम कृष्ण बलराम की लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो अगर हम ध्यान से इन लीलाओं का श्रवण करेंगे, जो आनंद व्रजवासियों को प्राप्त हुआ था, लगभग वही चीज़ का एक झलक हम सबको मिलेगा।
तो ऐसे ही जब कृष्ण बलराम और थोड़े बड़े हो गए, भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ क्या करते हैं, गोपियों के घर में जाके मक्खन चुराते हैं। ये कृष्ण का मेन लीला था। स्कूलिंग बाद में होता है। भगवान कृष्ण बचपन में मक्खन चुराते थे। तो कृष्ण भगवान ने वृंदावन के प्रैक्टिकली हर घर को नोट किया। जैसे हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, हर एक एरिया में पैम्पलेट बांट के आते हैं, भगवान कृष्ण ने उनके पास एक लिस्ट था, हर एक गोपी के घर को जाते थे, किसी को नहीं छोड़ा भगवान कृष्ण ने। और भगवान कृष्ण बलराम जी सब दोस्तों के साथ जाके मक्खन चुराते थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण को लगा मैंने सब गोपियों के घर में मक्खन चुराया है, अपने घर में भी चोरी करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं के घर में एक बार चोरी कर दिया। हम सब जानते हैं दामोदर लीला। और उसके बाद यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को उकल से बांध दिया। तो वर्णन आता है ये दामोदर लीला के बाद उकल से बांध दिया और यशोदा माता चली गई। उस समय बलराम जी नहीं थे घर में। उस दिन बलराम जी को जब समझ में आता है कि कृष्ण को बांधा है इस प्रकार, बलराम जी का गुस्सा चढ़ जाता है कि नहीं। बलराम जी को जब गुस्सा आता है ना, बहुत गुस्सा आता है। लक्ष्मण बलराम जी का एक खासियत है, आश्लेषा नक्षत्र, दे गेट वेरी एंग्री वेरी सून। तो बलराम जी को इतना गुस्सा चढ़ता है, बलराम जी चिल्लाने लगते हैं, किसने कृष्ण को मारा, किसने कृष्ण को बांधा, मैं संकर्षण हूँ, मैं शेषनाग हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ, किसने हिम्मत की। बलराम जी को बहुत गुस्सा आ गया। तो किसी ने जाके बलराम जी के कान में बताया यशोदा माता ने कृष्ण को बांधा है। तो बलराम जी का पूरा गुस्सा चला गया। जैसा बलून में पूरा हवा निकल जाता ना, ऐसा बलराम जी हो गए, पूरा गुस्सा निकल गया, एक चूहे की तरह हो गए। और बलराम जी कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और कृष्ण भगवान, वो भी नाटक करने में एक्सपर्ट, बलराम जी को देख के कृष्ण भगवान और रोने लगते हैं पर्पसली। तो कृष्ण भगवान को रोते हुए देख के बलराम जी को और गुस्सा आया, क्योंकि बलराम जी आए हैं कृष्ण को मदद करने के लिए, अभी कृष्ण रो रहे हैं, उनके प्रभु रो रहे हैं। तो बलराम जी को फिर से गुस्सा चढ़ गया, किसने कृष्ण को बांधा। कृष्ण नारायण है, वामन है, मत्स्य है, कूर्म है, नरसिंहदेव है, सब अवतार के स्तोत्र है, कृष्ण किसने हिम्मत की। उस समय यशोदा माता वहाँ पे पहुँच जाती है। तो यशोदा माता पूछती है, कृष्ण सब अवतार के स्तोत्र है, तू कौन है। बलराम जी बोलता है, मैं लक्ष्मण, मैं शेषनाग, मैं संकर्षण, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। यशोदा माता बोलती है, देख अभी तू यहाँ से भागेगा नहीं, मैं तुमको भी बांध दूंगा कृष्ण के साइड में। बलराम जी वहाँ से भाग जाते हैं। तो वर्णन आता है कृष्ण बलराम का ये लीला है। हालांकि सबसे श्रेष्ठ पूर्व पुरुषोत्तम भगवान, फिर भी वृंदावन में यशोदा माता और सब गोपियों के प्रेम के अधीन, क्योंकि भगवान भी जैसा हम सब प्रेम के भूखे हैं, भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। भगवान जो है अपना ऐश्वर्य बोल के ऐसे बहुत सुंदर लीलाएं वृंदावन धाम में कर रहे थे। एक बार क्या होता है, भगवान कृष्ण जब 5 साल के थे, भगवान कृष्ण अगासुर का वध करते हैं। कंस एक राक्षस को बेचता है जिसका नाम है अगासुर, एक बहुत विशाल सर्प के रूप में, अजगर के रूप में। और जिस दिन भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारा, उस दिन बलराम जयंती का तिथि था। बलराम जी नहीं गए। जनरली हर बार बलराम जी जाते हैं कृष्ण के साथ गाय बछड़ों को चराने के लिए। इस दिन बलराम जी नहीं गए। कृष्ण का उम्र था 5 साल, क्योंकि बलराम जयंती उनका जन्मदिन था। यशोदा और रोहिणी ने बलराम जी को घर में रखा था और बलराम जी के हाथों वो दान देना चाहते थे। तो ये वैदिक संस्कृति है। आजकल बर्थडे के दिन बच्चे गिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं, पर हमारे वैदिक पद्धति में बर्थडे बनाने का तरीका है बच्चों के हाथों दान देना, ब्राह्मणों को गायों का सेवा करना। तो बलराम जी रुक गए थे। तो भगवान कृष्ण अगासुर का वध करते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी जो हैं कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण के जितने भी मित्र थे, भगवान कृष्ण के जितने भी बछड़े थे, सबको ब्रह्मा जी चुरा के लेके जाते हैं। तो भगवान कृष्ण भी सोच रहे थे, मेरे मित्र भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं वापस वृंदावन, माताओं को कितना बुरा लगेगा। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एग्जैक्टली जितने बछड़े थे, जितना जैसे उनका रूप था, जितने उनके ग्वाल बाल दोस्त थे, एग्जैक्टली वही रूप लेते हैं। सेम फॉर्म, रूप भी वही, बातचीत भी वही, मनोवृत्ति भी वही, एग्जैक्टली। और भगवान कृष्ण जो है इन सब के साथ वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। तो सबको लग रहा था हमारे बच्चे आ रहे, हमारे बछड़े आ रहे, गायों को लग रहा था, पर ये सब कृष्ण थे। और कृष्ण ने ये लीला क्यों की, क्योंकि जब बाकी गोपियाँ यशोदा को देखते थे कि यशोदा कृष्ण से कितना प्रेम करती है, सब गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया, काश हमको भी कृष्ण पुत्र के रूप में मिलते थे।
तो भगवान कृष्ण इन सब की इच्छाओं को कैसे पूरा करेंगे? तो भगवान कृष्ण ये लीला करते हैं। 1 साल तक ये लीला चलती है, क्योंकि ब्रह्मा जी थोड़े क्षण के लिए लेके गए थे, वहाँ यहाँ पे 1 साल बीत गया। तो बलराम जी को भी पता नहीं चल रहा ये लीला चल रहा है। 1 साल के जस्ट थोड़े दिन पहले, 5-6 दिन पहले, बलराम जी कृष्ण भगवान के साथ, दोस्तों के साथ गाय चराने के लिए गए थे गोवर्धन में। जो सीनियर ग्वाल बाल थे वो गायों को गोवर्धन के ऊपर चरा रहे थे। कृष्ण भगवान बलराम जी अपने दोस्तों के साथ बछड़ों को नीचे चरा रहे थे। गाय और बछड़े को जनरली अलग करके रखते हैं, है कि नहीं? नहीं तो बछड़ा सब दूध पी लेगा। पर जब गाय ऊपर से बछड़ों को देखता है, गाय भागे भागे नीचे आता है। ये ग्वाल बाल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इन ग्वाल बालों को इतना गुस्सा आ रहा है कि ये गाय हमारे हाथ से चले गए। पर ये ग्वाल बाल जब नीचे आते हैं, अपने पुत्रों को देखते हैं, वो गाय को भूल जाते हैं और अपने पुत्रों के प्रति स्नेह दिखाना शुरू करते हैं। बलराम जी ये पूरे प्रसंग को देखते हैं, वो सोच रहे थे इतना प्रेम मैंने अब तक नहीं देखा। गाय जो है अपने बछड़े से इतना प्रेम कर रहे हैं और ये लोग अपने पुत्रों से इतना प्रेम कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ तो होगा। और बलराम जी भगवान कृष्ण को पूछते हैं क्या लीला चल रहा है। फाइनली भगवान कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मा जी ने ये किया था, मुझे ये करना पड़ा सब माताओं को संतुष्ट करने के लिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का ये अगासुर और ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोहन लीला होता है। जब भगवान कृष्ण और बलराम जी 6 साल के हुए थे, व्हेन दे बिकेम 6 years, तो समय जो है भगवान कृष्ण को गाय दिया जाता है चराने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पास टाइम। तो क्या होता है, 5 साल की उम्र कौमार लीला, तब तक जो है कृष्ण बलराम जी और उनके जो दोस्त हैं बछड़ों को चरा रहे हैं। जब वो 6 साल के होते हैं, इसको बोलते हैं पौगंड लीला, उस समय जो है कृष्ण बलराम को और दोस्तों को गाय दिया जाता है। ये हमारे वैदिक पद्धति में स्कूलिंग है। स्कूलिंग क्या है? एक्चुअल फील्ड में सीख लो, है कि नहीं? नहीं तो क्या है, स्कूल में आप जितना भी सीखोगे, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और ही होता है, ज़्यादा काम नहीं आता ऑल दोज थिंग्स। पर जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, व्हेन यू एक्चुअली इन द फील्ड, दैट इज़ वेयर रियल लर्निंग हैपेंस। कृष्ण बलराम जो है 6 साल की उम्र में गाय को चराने के लिए जाते हैं। तो ये लीला बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। जब भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ और दोस्तों के साथ गाय चरा रहे हैं, भगवान कृष्ण बलराम जी का गुणगान करते हैं। बलराम जी का स्तर इतना है, कृष्ण भगवान गुणगान कर रहे हैं। वृंदावन के सब वृक्ष जो हैं नीचे झुक रहे थे और अपना फूल फल इत्यादि भगवान को अर्पण कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं देखो बलराम जी, ये सब वृक्ष जो है आपके चरण में झुक रहे हैं। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं मेरे लिए झुक रहे हैं, बोल रहे हैं आपके लिए झुक रहे हैं। आप इतने महान हो, देवी देवता भी आपका आराधना करते हैं, ये सब वृक्ष आपकी कृपा का अपेक्षा करते हुए आपके चरण में झुक रहे हैं। और भगवान कृष्ण देख रहे थे बलराम जी के इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे छोटे मधुमक्खियाँ घूम रहे थे। तो भगवान कृष्ण बलराम जी का गुणगान करते हैं, ये सब मधुमक्खियाँ आपका गुणगान कर रहे हैं, आपका स्तुति कर रहे हैं, शायद आपके महान भक्त होंगे, आपका संग छोड़ना ही नहीं चाहते। इस प्रकार भगवान कृष्ण बलराम जी का बहुत गुणगान करते हैं। उसी समय बलराम जी थोड़ा बहुत थक जाते हैं और एक बच्चे के गोद में अपना सर रख के बलराम जी थोड़ा सो जाते हैं। भगवान कृष्ण तुरंत बलराम जी के चरण की सेवा करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अभी ये बलराम जी का स्तर है, भगवान कृष्ण स्वयं बलराम जी के चरण की सेवा कर रहे हैं और बलराम जी को मोर पंख कर रहे हैं इत्यादि। तो यही लीला में इसी समय एक जगह था वृंदावन में जिसका नाम है तालवन। 12 वन है वृंदावन में, एक वन है तालवन। और ये तालवन की देखभाल जो है एक असुर कर रहा था जिसका नाम है धेनुकासुर। ये गधे के रूप में था। ये धेनुकासुर की कहानी इस प्रकार वर्णन आता है। ये धेनुकासुर जो था बलि महाराज का लड़का था। इसका नाम था साहसिक। एक बार गंधमादन पर्वत में एक अप्सरा तिलोत्तमा के साथ वो अपना संग कर रहा था, लीला कर रहा था। उसको पता ही नहीं पास में दुर्वासा मुनि तपस्या करने के लिए बैठे हैं। तो दुर्वासा मुनि को चढ़ गया गुस्सा। दुर्वासा मुनि को जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो दुर्वासा मुनि श्राप देते हैं धेनुकासुर को, साहसिका को, तुम गधे बन जाओ। तो साहसिका दुर्वासा मुनि के पैर पे गिरते हैं, बोलते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। दुर्वासा मुनि बोलते हैं ठीक है, तुमको तो गधा बनना ही पड़ेगा, पर तुम गधा बनोगे वृंदावन धाम में, है कि नहीं? गधा भी बनना है तो वृंदावन धाम में बनना अच्छा है। कुछ भी बनो वृंदावन धाम में बनो, है कि नहीं? तो वो गधा बन जाता है वृंदावन धाम में। और दुर्वासा मुनि बोलते हैं आगे जाके जब भगवान कृष्ण आएंगे बलराम जी के साथ तुम्हारा उद्धार होगा। तो वर्णन आता है 4 लाख साल तक ये साहसिका धेनुकासुर के रूप में था।
वृंदावन में, कृष्ण का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा हमने सुना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए यू हैव टू संघर्ष भी करने की ज़रूरत है, अलग अलग चीज़ को सहन करने की भी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ प्रतीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्यता। 4 लाख साल तक रुका था, और एक वन था तालवन, तालवन की देखभाल कर रहा था। पर धेनुकासुर को लगने लगता है ये तालवन मेरा ही है, किसी को एंट्री नहीं था, व्रजवासी को भी एंट्री नहीं था, कृष्ण बलराम को भी एंट्री नहीं था। तो कृष्ण बलराम के सब मित्र भगवान कृष्ण और बलराम जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे कृष्ण, हे राम, हम सबको भूख लग रहा है, प्लीज़ हमको ये ताल फल दे देना। जैसे भगवान के भक्त भगवान कृष्ण और बलराम जी का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, भगवान भी अपने भक्तों का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों जाते हैं ये तालवन के अंदर, और बलराम जी जो हैं एक ताल वृक्ष को बहुत ज़ोर से हिलाते हैं और सब ताल फल नीचे गिरने लगता है। जब धेनुकासुर को ये आवाज़ सुनाई दिया, धेनुकासुर का अहंकार को ठेस पहुंचा, क्योंकि उसको लग रहा था ये जगह मेरा है, अभी कोई आके इस पर प्रवेश कर चुका है। धेनुकासुर भागा भागा आता है, और क्योंकि गदा था, गदा जनरली अटैक कैसे करता है, अपने पीछे के पैर से मारता है। अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अच्छा है तो धेनुकासुर ने अपने पीछे के 2 पैर से बलराम जी के छाती में मारा, और बलराम जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक बार सहन किया बलराम जी ने, दूसरी बार इसने मारा, तीसरे बार मारने वाला था, बलराम जी ने उसके दोनों के पैर पकड़ लिया, पीछे के पैर, और बलराम जी ने ऐसा घुमाया, उसी में उसका मृत्यु, और एक वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। तो इतना स्ट्रॉन्ग हेवी था धेनुकासुर, और इतना तीव्रता से बलराम जी ने फेंका, वो पूरा वृक्ष गिर गया नीचे, और वृक्ष के साथ साथ दूसरे वृक्ष गिर गए, तीसरे वृक्ष गिर गए, ऐसे बहुत सारे वृक्ष गिर गए। उसके बाद क्या होता है, धेनुकासुर के जितने भी मित्र थे, भाई थे, सब लोग आते हैं कृष्ण बलराम के साथ युद्ध करने के लिए। जैसा हमारा संघ है, भक्तों का संघ, धेनुकासुर भी, उसका भी एक सत्संग था, है कि नहीं, सब गधे, और कृष्ण और बलराम जी सब गधों को मारते हैं। तो कृष्ण लीला में आप देखेंगे ना, ऐसा नहीं कि बलराम जी असुरों को नहीं मार सकते थे, सब असुरों को बलराम जी भी मार सकते थे, पर मैक्सिमम असुरों को कृष्ण ने ही मारा। क्यों? क्योंकि बलराम जी चाहते थे कृष्ण को क्रेडिट मिले, बलराम जी सामने आने के लिए तैयार नहीं। पर ये एक असुर है, बलराम जी ने बहुत आनंद से ये असुर को मारा, क्योंकि बलराम जी का कार्य है, गुरु का कार्य क्या है, हम सबके मन में ये जो गधे का मेंटालिटी है, डोंकी का अर्थ क्या है, जब आप ये शब्द सुनते हैं गधा, इसका अर्थ क्या है, मूर्ख प्राणी, फुलिश पर्सन। तो ये दुनिया में हर व्यक्ति मूर्ख है, एवरीवन इज फुलिश। और गुरु का कर्तव्य क्या है, लोगों को हिलाना, लोगों को ये अज्ञान से बाहर निकालना। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जो हैं लोगों के अज्ञान को दूर कराते हैं। कैसे दूर कराते हैं? अपने शब्दों से। जब हम शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं, उनके शब्द कठोर लगेंगे, पर उनके ये जो शब्द हैं हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है धेनुकासुर है, उसको मार गिराता है, और फाइनली हम भगवान कृष्ण का भक्ति शुरू करते हैं। तो ये कारण है क्यों बलराम जी बहुत आनंद के साथ गधे को मारते हैं, क्योंकि बलराम जी का कार्य है ये मेंटालिटी को ख़त्म करना। दूसरा कारण, जब भगवान कृष्ण नरसिम्हदेव के रूप में आए थे, तो समय भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था, तुम्हारे परिवार के किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं मारूंगा। और क्योंकि ये धेनुकासुर बलि महाराज का लड़का है, बलि महाराज प्रहलाद महाराज के कुल में ही है, कृष्ण नहीं मारते। कृष्ण ने बलराम जी को बोला तुम जाके मारो। तो कृष्ण बलराम के बीच में सेटिंग है कि नहीं? जो कृष्ण नहीं कर सकते हैं वो बलराम जी को भेजते हैं। जैसे वही कृष्ण बलराम कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में आते हैं। महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आके बैठ जाते हैं। महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं तुम संन्यास मत लेना, तुम गृहस्थ बनो, क्योंकि मैंने संन्यास लिया है, मेरा प्रीचिंग लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं प्रचार नहीं कर सकता। जिन लोगों को मैं प्रचार नहीं कर सकता आप प्रचार करना। और महाप्रभु जो है नित्यानंद को पूरे बंगाल को प्रचार करने का आदेश देते हैं। तो कृष्ण बलराम इस प्रकार धेनुकासुर का वध करते हैं। तो उसी समय आई टेल यू वन मोर स्टोरी एंड देन वी विल एंड, ठीक है? तो इसी समय जब भगवान कृष्ण बलराम जी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते और एक वन, ये ताल वन की कहानी हमने सुनी, वृंदावन में और एक वन है भांडीर वन। भांडीर वन में एक समय, अभी भी एक वट वृक्ष है, पर उस समय एक बहुत बड़ा वट वृक्ष हुआ करता था। तो कृष्ण बलराम अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वहाँ पे पहुँचे। उस समय कंस ने एक असुर को भेजा था। ये असुर का नाम था प्रलंबासुर। पर ये असुर क्या करता है, अपना वेश बदल के आता है।
एक ग्वाल बाल के रूप में आ जाता है और कृष्ण के दोस्तों के साथ घुस जाता है। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है कि नहीं? ये प्रलंबासुर क्या करने का प्रयास कर रहा था? कृष्ण के साथ गेम खेलने का प्रयास कर रहा था, होता है ना, कृष्ण के साथ चल करने का प्रयास कर रहा था। भगवान कृष्ण ने गेम खेलते खेलते इसको हरा दिया, इसके साथ गेम खेल दिया। तो अगर कोई किसी को लगता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, कृष्ण को परास्त करूँगा, कृष्ण भगवान कैसे हमको मूर्ख बनाएंगे समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? जैसे कृष्ण लीला के समय आकाशवाणी क्या हुई थी कि देवकी का 8वां संतान कंस द्वारा मृत्यु का कारण बनेगा। पर क्या होता है, 6 संतान तो हुए, कंस ने मार दिया। 7वां जो संतान था बलराम जी देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो कंस को लगता है अभी 7वां बच्चा जन्म लेगा, मैं उसको मार दूंगा। पर सडनली बच्चा गायब, क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले गए। उसके बाद भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं देवकी के गर्भ में। तो कंस इतना कंफ्यूज होता है, अभी आने वाला बच्चा 7वां है 8वां है, उसको समझ में नहीं आता। तो कहने का अर्थ है व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, भगवान कृष्ण उनसे ज़्यादा ही बुद्धिमान है। तो प्रलंबासुर ने ज्वाइन कर दिया, भगवान कृष्ण को समझ में आया, पर भगवान कृष्ण ने कुछ बोला नहीं। तो भगवान कृष्ण ने 2 टीम बनाया, जैसे बच्चे 2 टीम करते हैं ना, जैसे हमारे गोपाल संस्कुल में 2 टीम होता है, कृष्णा टीम, बलराम टीम। तो ये एक्चुअल टीम था। कृष्ण भगवान एक टीम बनाए और बलराम जी एक टीम बनाए। थोड़े दोस्तों को लेकर भगवान कृष्ण ने एक बनाया टीम, बलराम जी ने बनाया। और रूल ये था, जो व्यक्ति हारेगा जीते हुए व्यक्ति को कंधे पे उसको लेके जाना है। तो कृष्ण बलराम का टीम अभी गेम खेल रहे हैं। प्रलंबासुर जो है कृष्ण के टीम में आ गया। तो कृष्ण बलराम का टीम का युद्ध चल रहा है, संघर्ष। जीता कौन? बलराम जी का टीम, क्योंकि हमेशा भक्ति जीतते हैं ना। तो बलराम जी का टीम जीत गया। तो क्या करना पड़ा? भगवान कृष्ण को और उनके सब टीम के मेंबर्स को, बलराम जी के टीम मेंबर्स को अपने कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हैं। कृष्ण भगवान श्रीदामा को अपने कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हैं। देखिए, पहले कृष्ण हार गए और कृष्ण क्या कर रहे हैं? श्रीदामा को अपने कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हैं। तो ये कृष्ण लीला है, ये वृंदावन लीला है। वृंदावन लीला में भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखाते ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने वृंदावन में बहुत सारे असुरों को मारा, है कि नहीं? बहुत सारे असुर आए, केशी, अगासुर, धेनुकासुर, पूतना, तृणाव्रत, बहुत सारे असुर। पर आप देखेंगे ना, कृष्ण भगवान ने किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। सुदर्शन वृंदावन के बाहर निकालते हैं कृष्ण। वृंदावन में सुदर्शन भी नहीं, धनुष्य बाण भी नहीं, गदा भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हाथों का प्रयोग, दैट्स इट। तो भगवान कृष्ण, ये वृंदावन लीला है। कृष्ण हार जाते हैं भक्तों के सामने, श्रीदामा को अपने पीठ पे लेके जा रहे हैं। उसी समय बलराम जी जो हैं, प्रलंबासुर क्योंकि कृष्ण के पक्ष में था, वो बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हैं। तो प्रलंबासुर सोच रहा था, बहुत सारे असुर आए पहले, कृष्ण ने सबको मार दिया। तो प्रलंबासुर सोच रहा था मैं कुछ अलग करूँगा, मैं कृष्ण को नहीं मारूंगा, बलराम को मार दूंगा, उसके बाद कृष्ण को संभालूंगा। तो बलराम जी को कहीं दूर लेके जाता है ताकि कृष्ण वहाँ पे पहुँच नहीं सके। तो बलराम जी वो देख रहे थे ये गेम चल रहा है, सडनली किधर आ गया, इतना दूर लेके जा रहा है प्रलंबासुर। तो सडनली बलराम जी अपना वेट बढ़ाते हैं, सुमेरु पर्वत की तरह उनका वेट होता है। तो प्रलंबासुर जो है अपना छोटा शरीर वो वेट धारण नहीं कर पा रहा है, उसका एक्चुअल ओरिजिनल शरीर आ जाता है, इतना विशाल काया असुर का। और बलराम जी थोड़े सेकंड तक विचलित हो जाते हैं, ये क्या हो गया, सडनली चेंज हो गया। तो हमारे आचार्य बताते हैं बलराम जी ऐसे विचलित, थोड़े बहुत भयभीत क्यों दिखाई देते हैं? इसके 2 कारण। पहला कारण, बलराम जी सोच रहे थे कृष्ण भगवान ने इसको मित्र के रूप में स्वीकार किया, इसको मैं कैसे मारूं, हाउ कैन आई किल, ये पहला कारण। दूसरा कारण हमारे आचार्य बताते हैं बलराम जी अपने लिए भयभीत नहीं हो रहे थे। बलराम जी को लग रहा था ये दोस्त असुर निकला और ये मुझे कहीं दूर लेके आया है, शायद वहाँ पे कोई दोस्त असुर बन गया होगा और कृष्ण को हानि पहुँचा रहा होगा। बलराम जी कृष्ण के बारे में सोचते हुए चिंतित हो रहे हैं। ये भक्ति है, दिस इज द मोड ऑफ भक्ति, जहाँ पे भक्त जो है अपने बारे में चिंतन न करते हुए कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं। ये दुनिया में हर व्यक्ति बहुत सेल्फिश है, अपने बारे में चिंतन करते रहता है, अहम ममेति। बलराम जी हमको सिखा रहे हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है। जितना हम समय बिताते हैं भक्ति में, जितना हम उम्र बिताते हैं और जैसा हम बढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा जो विचार है, केंद्र है, हमसे भगवान और भगवान के भक्तों को आनंद देने में हम लगा है। तो बलराम जी तुरंत समझ जाते हैं मुझे कुछ करना पड़ेगा, कृष्ण की सेवा करने के लिए मुझे वापस पहुंचना है। तो बलराम जी एक मुक्का मारते हैं और प्रलंबासुर
वही समाप्त होता है। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम जी के ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं, देयर आर मेनी मेनी पास टाइम्स, बट वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। पर सारांश में हमने देखा बलराम जी के चरित्र से कैसे बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए इतने तत्पर हैं और उनको कितना रुचि है भगवान कृष्ण के कथा में, कीर्तन में, भगवान कृष्ण के भक्ति में। तो बलराम जयंती के ये पुण्य फेस्टिवल के दिन, अवसर के दिन, हमको बलराम जी से प्रार्थना करना है हमारे अंदर भी ये सेवा का भाव आए, थोड़ा बहुत हम भी भगवान के बारे में ज़्यादा सोच सके, भक्तों के बारे में ज़्यादा सोच सके, अपने बारे में कम, कृष्णा कॉन्शियस ज़्यादा हो सके और मी कॉन्शियस कम। ये दुनिया में हर व्यक्ति अपने बारे में चिंतन करता है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के बारे में चिंतन करना। और जैसे हमने शुरुआत में सुना, बलराम जी भगवान कृष्ण के नामों में, भगवान कृष्ण के कीर्तन में इतना रुचि प्राप्त करते हैं। तो बलराम जी ये सब चीज़ों के, सेवा के, कथा के, कीर्तन के भंडार है, स्तोत्र है। हमको बलराम जी से कृपा याचना करना चाहिए कि बलराम जी का कृपा हम सब पे रहे। सो बिफोर वी एंड, बलराम जी के 2 प्रार्थनाएं हैं। यू ऑल कैन रिपीट दिस 2 प्रेयर्स आफ्टर मी। दीज आर 2 प्रेयर्स टू बलराम जी। ये स्वयं व्यासदेव ब्रह्म पुराण में ये प्रार्थना लिखते हैं। आप मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराइए। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला। इस श्लोक में 4 बार 4 लाइन है, हर लाइन में नमस्ते नमस्ते। तो बलराम जी को बार बार प्रणाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सुना कृष्ण भगवान भी बलराम जी का सेवा करते हैं, उनके चरण का सेवा करते हैं, तो हमको तो 1000 बार बलराम जी को प्रणाम करना है। नमस्ते तु हलग्राम, बलराम जी हल को धारण करते हैं, हलधर है, ऐसे बलराम जी को मेरा नमस्कार। नमस्ते मुशलायुध, बलराम जी के एक हाथ में हल है और दूसरे हाथ में क्या है? मुशल या गदा। एक बार एक असुर था जिसका नाम है बलवल। मैं सिर्फ वृंदावन लीला सुनाया, आगे का नहीं बताया। एक असुर था जिसका नाम है बलवल। बलराम जी जब नैमिषारण्य गए थे, वहाँ के साधु संतों ने बलराम जी को बोला, ये बलवल हमको बहुत परेशान कर रहा है, उसको मारो। बलवल जब सामने आता है, हवा में उड़ रहा था, बलराम जी क्या करते हैं? 2 ही स्टेप, हल से उसको खींचते हैं, गदा से उसको मारते, खत्म। तो बलराम जी का कार्य क्या है? जो लोग हवा में उड़ रहे हैं, मतलब जो बहुत अहंकारी है, उनको खींच के ऐसा मारना, लोगों को नम्र कराना। नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांत, बलराम जी की पत्नी का नाम क्या है? रेवती। नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल। बलराम जी भक्तों के लिए बहुत करुणाशील है, बहुत कृपालु है। तो बलराम जी का कृपा प्राप्त करना हमारा एक ही आशा है। दिस इज आवर ओनली होप। हमारे आचार्य बहुत सारे गीत में बताते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, आपकी कृपा के बिना ये दुनिया में मेरा और कुछ आशा नहीं। वन मोर श्लोका। नमस्ते बलि नाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तू, त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, सब शक्तिशाली लोग में से सबसे शक्तिशाली हैं बलराम जी। नमस्ते धरणीधर, बलराम जी अनंत शेष के रूप में अपने फणों में धरती और सब अलग अलग लोकों को, ब्रह्मांड को धारण करते हैं। प्रलंबारे नमस्ते तु, हमने देखा कैसे बलराम जी ने प्रलंबासुर को मारा। प्रलंबासुर के जो शत्रु हैं बलराम जी, आपको मेरा प्रणाम। त्राहि माम कृष्ण पूर्वज, हे कृष्ण के बड़े भाई, मेरा उद्धार करना, मेरे ऊपर आप कृपा करना। दीज आर आवर प्रेयर्स फॉर दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ बलराम जी। जब हम बलराम जी का आरती देखेंगे उस समय डेफिनेटली आप बलराम जी से प्रार्थना अर्पण करके आप जाइए, क्योंकि अगर हम सिंसियरली प्रार्थना अर्पण करेंगे बलराम जी डेफिनेटली सुनेंगे। बिफोर आई एंड, वी हैव सुबल प्रिया प्रभु विद अस। मैं एक्चुअली प्रभु जी को बोला था, प्रभु जी आप भी आके प्रवचन देना। प्रभु जी इज़ वेरी वेरी हम्बल। सुबल प्रिया प्रभु, मैं संक्षेप में उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। हमारे पूना के NVCC मंदिर में रहते हैं। हमारा पूना का मंदिर पूरे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, कल्चर में, ट्रेनिंग में, इन एवरीथिंग, राधेश्याम प्रभु के मार्गदर्शन में। तो प्रभु जी इज़ फ्रॉम NVCC। तो प्रभु जी जो हैं
गोवा में, पुणे में रहते हैं पर अक्सर गोवा आते हैं। गोवा में 3 इम्पॉर्टेंट हमारे कॉलेजेस हैं, एक बिट्स पिलानी NIT IIT कैंपस। तो सुबल प्रिया प्रभु और उनके साथ 2-3 बच्चे साथ में मिलके दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट बॉयज़ टू दिस प्रोग्राम। और मैं प्रभु जी को बहुत मानता हूँ। कॉलेज प्रीचिंग करना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बिट्स पिलानी में एंट्री बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफ़िकल्ट, अलग अलग तरीके से उनको एंट्री करना पड़ता है। दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करते हैं। शायद उनके पास 5 बच्चे 10 बच्चे आते हैं, स्टिल दे आर वेरी वेरी फोकस्ड। सो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे कुछ आदेश मिलता है सीनियर से, बस पालन करो। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू सुबल प्रिया प्रभु। Would you like to speak something? So let us welcome Subal Priya Prabhu to our program by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol। हम सब प्रार्थना करेंगे बलराम जी से, आपका बिट्स प्रीचिंग, IIT प्रीचिंग, NIT प्रीचिंग बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत सारे भक्त जोड़ पाए। कि एक यंगस्टर अगर आ गया, वन यंगस्टर स्पेशली अ बॉय, स्पेशली फ्रॉम दिस कॉलेजेस, बहुत कुछ प्रचार कर सकते हैं। सो राधेश्याम प्रभु इज़ वेरी फोकस्ड। राधेश्याम प्रभु इतने सालों से, बाकी सबका फोकस अलग अलग चीज़ में चला गया, पर राधेश्याम प्रभु इज़ वेरी फोकस्ड ऑन यूथ प्रीचिंग। सो प्रभु जी वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर हियर। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। बलराम जयंती महामहोत्सव की जय।